आइए इस गहरे विश्लेषण और एक तरह से कहें तो इस 8 मिनट के छोटे से सत्संग में सीधे गोता लगाते हैं। आज का विषय बहुत ही दार्शनिक और गहरा है। सच कहें तो मनुष्य बाहर की दुनिया को समझने में इतना ज्यादा खो गया कि वो अपने भीतर के सत्य को ही भूल गया। कभी विज्ञान को ही अंतिम सत्य मान लिया गया, तो कभी धर्म को केवल कर्मकांड बना दिया गया, और कई बार तो समाज बुरी तरह अंधविश्वास के जाल में फंस गया। तो आज हम विज्ञान, धर्म और अंधविश्वास के वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ को डिकोड करेंगे। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल से करते हैं। मानवता बाहरी दुनिया में इतनी कैसे खो गई? भौतिक चीजों के प्रति हमारे इस जुनून का नतीजा ये हुआ कि हमने भौतिक विज्ञान को ही सब कुछ मान लिया। धर्म सिर्फ रस्मों रिवाजों का एक सेट बनकर रह गया, और इन सब के बीच विवेक ने दम तोड़ दिया और समाज बहुत ही आसानी से अंधविश्वास का शिकार हो गया। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बाहरी खोज और भीतरी खोज का ये अंतर वाकई बहुत दिलचस्प है। बाहरी विज्ञान पदार्थ को खोजता है, ये पूछता है कि पृथ्वी कैसे बनी या ये शरीर कैसे काम करता है। लेकिन जो भीतरी विज्ञान है, यानी चेतना की खोज, वो बिल्कुल अलग सवाल पूछती है। वो पूछती है, मैं कौन हूँ? जो ये सब देख रहा है वो कौन है? प्राचीन काल में खोज करने वाले हमारे ऋषियों ने कोई बाहरी प्रयोगशाला नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने अपने मन को ही अपनी प्रयोगशाला बना लिया था। भाग 1, विज्ञान का वास्तविक अर्थ, यानी विज्ञान असल में है क्या? चलिए इसे केवल बाहरी प्रयोगों के चश्मे से हटाकर देखते हैं। सामान्य अर्थ में विज्ञान का मतलब प्रयोग और प्रमाण होता है, पर अध्यात्म में विज्ञान का वास्तविक अर्थ है स्वयं के भीतर सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति। अगर हम विज्ञान शब्द को तोड़ें तो वी का अर्थ है विशेष और ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष अनुभूति, मतलब विशेष रूप से सत्य को जानना। यह वह विज्ञान है जो अज्ञान के अंधेरे को हटाता है और डर की जगह भीतर एक सच्ची जागृति लेकर आता है। स्रोतों में स्वामी विवेकानंद जी का एक कमाल का नजरिया दिया गया है। वो कहते हैं कि जैसे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री सीखने के लिए प्रकृति की किताब पढ़नी पड़ती है, ठीक वैसे ही धर्म का विज्ञान सीखने के लिए खुद के मन और हृदय की किताब को पढ़ना पड़ता है। दिक्कत यह है कि अक्सर वैज्ञानिक भीतर की किताब नहीं पढ़ते और धार्मिक लोग बाहर की किताब नहीं पढ़ते। विवेकानंद जी इस बात पर जोर देते हैं कि एक सच्चा रहस्यवादी सबसे पहले सत्य की खोज में निकलता है, उसका खुद अनुभव करता है और केवल उसके बाद ही अपने सिद्धांत बनाता है। सच्चे रहस्यवादी कोई हवा में बात करने वाले लोग नहीं होते, वे आत्मा के वैज्ञानिक होते हैं। वे किसी अंधी आस्था पर नहीं, बल्कि कठोर आंतरिक प्रयोग पर भरोसा करते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ भी बिल्कुल यही कहते हैं। उपनिषदों में ज्ञान को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पराविद्या यानी उच्च ज्ञान और अपराविद्या यानी निम्न ज्ञान। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्राचीन ग्रंथों ने बाहरी विज्ञानों के साथ साथ पवित्र किताबों को भी अपराविद्या की श्रेणी में रखा है। पराविद्या का दर्जा सिर्फ और सिर्फ अमर आत्मा के उस प्रत्यक्ष अनुभव को दिया गया है जो इंसान खुद महसूस करता है। तो यहाँ से हम दूसरे अहम सवाल पर आते हैं। भाग 2, धर्म क्या है? आज की दुनिया में धर्म को लेकर अनगिनत गलतफहमियां हैं। आज लोग जाति, मंदिर, पोशाक और पूजा पाठ को ही धर्म समझ बैठे हैं, लेकिन धर्म शब्द का मूल अर्थ कुछ और ही है। ये संस्कृत की ध्री धातु से बना है, जिसका मतलब है धारण करना, वो जो इस पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखता है। धर्म कोई सांसारिक संगठन नहीं है और ना ही ये किसी लड़ाई का नाम है। ये तो हर चीज का प्राकृतिक स्वभाव है। इसे ऐसे समझिए, अग्नि का धर्म है जलाना, जल का धर्म है बहना और सूर्य का धर्म है प्रकाश देना। ठीक वैसे ही एक मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है सत्य में जीना, करुणा में जीना और अपनी चेतना को पूरी तरह से जागृत करना। सच्चा धर्म इंसान को आजाद करता है, उसे किसी दर या बेड़िया में बांधता नहीं है। तो मानव धर्म के असली स्तंभ क्या हुए? सत्य, प्रेम, करुणा और जागृति। यही वो तत्व हैं जो संपूर्ण अस्तित्व को धारण करते हैं। ये किसी खास कबीले या समूह का बनाया हुआ नियम नहीं है, बल्कि एक ऐसा सार्वभौमिक सिद्धांत है जो सीधे जीवन और सत्य से जुड़ा है। और अब बारी है तीसरे पहलू की। भाग 3, अंधविश्वास का जाल। अंधविश्वास का मतलब केवल कुछ टोने टोटके कर लेना नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा मानसिक जाल है।
जरा शब्द पर गौर कीजिए, अंधविश्वास। अंध यानी अज्ञान और विश्वास यानी बिना जाने मान लेना। इसका सीधा सा अर्थ है अज्ञान में किया गया विश्वास। जब भी इंसान बिना किसी अनुभव के, बिना कोई सवाल पूछे, आंख बंद करके किसी बात को मान लेता है, तो समझ लीजिए अंधविश्वास ने जन्म ले लिया है। जहां विवेक मर जाता है, वहीं अंधविश्वास पैदा होता है। ये अंधविश्वास हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे दिखता है? जब डर के मारे पूजा की जाए, लालच से भक्ति की जाए, सिर्फ भीड़ को देखकर कुछ मान लिया जाए या सवाल पूछने से डरा जाए, ये सब अंधविश्वास है। और ध्यान दीजिए, यदि कोई पत्थर को ईश्वर मानकर दूसरे इंसान से नफरत करे तो वो अंधविश्वास है। लेकिन अगर कोई विज्ञान के अहंकार में आकर ये मान ले कि इंसान सिर्फ एक पुतला है और आत्मा कुछ नहीं होती, तो वो भी उतना ही बड़ा अंधविश्वास है। ये एक बहुत ही आधुनिक समस्या को सामने लाता है, जिसे द क्लॉग्ड रिसीवर या अवरुद्ध माध्यम कहा गया है। आज के समय में मानसिक भटकाव के कारण मन इतना ज्यादा अस्थिर हो चुका है कि इंसान गहरी सोच विचार कर ही नहीं पाता। जब मन की स्पष्टता चली जाती है, तो सतही धारणाएं और अंधविश्वास बड़ी तेजी से अपनी जड़ें जमा लेते हैं। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है विज्ञान और धर्म का मिलन। यही वो जगह है जहां बाहर की खोज और भीतर की खोज अंततः एक हो जाती हैं। जब विज्ञान बाहर खोजता है और धर्म भीतर खोजता है, तब वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहते। बाहरी ब्रह्मांड और हमारा भीतरी सूक्ष्म ब्रह्मांड जब आपस में मिलते हैं, तब पूर्ण ज्ञान का जन्म होता है। विज्ञान पदार्थ का सत्य है और अध्यात्म चेतना का सत्य है। दोनों मिल जाएं तो समझ लीजिए कि जीवन का पूरा रहस्य खुल गया। अगर हम दलाई लामा के विचारों को देखें तो एक बड़ी ही शानदार तुलना सामने आती है। वैज्ञानिक प्रयोग और बौद्ध ध्यान साधना, दोनों का आधार बिल्कुल एक जैसा है: तार्किक विश्लेषण और सबूतों की जांच। विज्ञान बाहर की चीजों पर प्रयोग करता है और बौद्ध धर्म ध्यान के जरिए चेतना के भीतर प्रयोग करता है। भगवान बुद्ध ने साफ कहा था, स्वयं अनुभव करो। और हमारे प्राचीन ऋषियों का मूल मंत्र था नेति नेति, यानी ये नहीं, बस आगे खोजते जाओ। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो वास्तविक वैज्ञानिक अध्यात्म है, वो अंधी आस्था नहीं है। वो हमेशा आपसे आपके अपने प्रत्यक्ष अनुभव की मांग करता है। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे गहरे और सबसे चौंकाने वाले बिंदु पर आ गए हैं: सबसे बड़ा अंधविश्वास। दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास ये मानना है कि मैं केवल ये शरीर हूं। सारी समस्याओं की जड़ यही एक विचार है। जब इंसान ये मान लेता है कि वो सिर्फ हाड़ मांस का पुतला है, तो वहीं से मृत्यु का सबसे बड़ा डर पैदा होता है। वहीं से लालच आता है, क्रोध आता है और समाज में बंटवारा शुरू होता है। अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना ही सबसे भयंकर अज्ञान है। आइए अब तक की चर्चा का सार निकाल लेते हैं। विज्ञान बिना चेतना के अधूरा है, धर्म बिना अनुभव के अधूरा है, और विश्वास बिना विवेक के अंधविश्वास है। सरल शब्दों में, विज्ञान का मतलब है सत्य की खोज, धर्म का मतलब है उस सत्य में जीना, और अंधविश्वास है सत्य को जाने बिना ही मान लेना। जब हमारे भीतर चेतना की जागृति होती है, तब विज्ञान ही हमारी पूजा बन जाता है, धर्म हमारा सीधा अनुभव बन जाता है, और हर तरह का अंधविश्वास हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो असली बात यह है कि जो सच्चे साधक हैं, वे ना तो अंधे वैज्ञानिक होते हैं और न ही अंधे धार्मिक। वे बस पूरी तरह से जागृत होते हैं। अब अंत में एक ऐसा सवाल जो सीधे आत्मा पर चोट करता है: क्या ये खोज महज इस बाहरी भौतिक दुनिया तक ही सिमट कर रह जाएगी, या अब वक्त आ गया है कि हम अपनी प्रयोगशाला को भीतर की ओर मोड़ें और सत्य का सीधा अनुभव करें? विचार जरूर कीजिएगा। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।